सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आपके सामने अपनी डायरी लेकर, जो कि सितंबर फर्स्ट वीक के लिए है। इस बार मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया है अपनी डायरी डालने में ड्यू टू हेल्थ इशू। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि इस बार मैंने डायरी में क्या भरा है। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश था, इसलिए किसी भी कक्षा का संचालन नहीं होगा। ये मैंने यहाँ लिखा है, ऐसा ही यहाँ लिखना है। 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को मैंने कक्षा 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में विज्ञान पढ़ाया है और तीनों ही क्लास में विज्ञान का पहला पाठ लिया है। चूँकि मोहल्ला कक्षाएँ पहले चल रही थी, तब भी कुछ बच्चे नहीं आ रहे थे और ऑनलाइन काम भी भेजा जा रहा है तो भी बच्चे नहीं कर रहे थे। अधिकतर बच्चों के कॉपियों में काम नहीं हो रखा है जब वो स्कूल आए हैं, तो इसलिए मैंने फिर से वही पढ़ाना शुरू किया है। इसलिए मैंने यहाँ पहला पाठ लिया है। उसका मैंने लर्निंग आउटकम यहाँ दिया है, कक्षा 7, कक्षा 8, और उसके बारे में मैंने यहाँ बताया है कि मैं उन्हें किस तरीके से पढ़ाऊँगी। चूँकि मुझे फीवर आ रहा था, इसलिए मैं फिर अचानक से आकस्मिक अवकाश पर चली गई 3 दिन के, तो मैं ये कक्षा नहीं कर पाई। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण कक्षा का संचालन प्रधान अध्यापक के निर्देशानुसार हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरी योजना बना ली थी, लेकिन मैं इसका क्रियान्वयन चूँकि नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने यहाँ ये लिखा है। तो आप जब आप अपनी कक्षा कर लेंगे तो आप अपने अनुसार अपने कक्षा का क्रियान्वयन करने के पश्चात यहाँ शिक्षक का स्वांकलन में अपना लिख सकते हैं। 1 सितंबर दिन बुधवार मैंने यहाँ कक्षा 6 में फिर से वही पाठ लिया है, दैनिक जीवन में विज्ञान। इसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के योगदान को समझाएंगे। चूँकि इसके लिए मैंने एक TLM बना रखा है, उसके माध्यम से मैं वैज्ञानिकों के चित्र दिखाऊंगी उन्हें और बच्चों को उनसे उसमें मिलान करने के लिए कहूँगी। तो मैंने इसमें लिखा है कि मैं TLM के माध्यम से बच्चों को ये समझाऊंगी पाठ और उसका लर्निंग आउटकम निकालने की कोशिश करूँगी। कक्षा 7 में मैंने पाठ लिया है थैंक यू गॉड, और उसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि चिल्ड्रन नो द थिंग विच आर मेड बाय गॉड, स्टूडेंट आर एबल टू रिसाइट द पोएम। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्कशन आई विल एक्सप्लेन दैट वी शुड ऑलवेज थैंक्स टू अदर फॉर हेल्प। यहाँ मैंने कक्षा 8 में लिया है पाठ एनदर चांस, उसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है द चिल्ड्रन कैन रिसाइट द पोएम इन रिदम। दूसरा लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एनदर चांस। यहाँ मैंने उसके बारे में लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन आई विल स्टार्ट द पोएम, आई विल राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑन ब्लैक बोर्ड। और होमवर्क में मैंने वर्ड मीनिंग करने के लिए दिए जाएंगे, ये लिखा है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं इस बार क्लास नहीं ले पाई हूँ, इसलिए मैंने यहाँ क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन जब मैं वापस आई तो मैंने इस तरीके से यहाँ लिख दिया है। तो जिस दिन अगर हम छुट्टी पर रहते हैं तो हमारी ARP ने यहाँ बताया कि अगर आप छुट्टी पर भी रहते हैं तो उस दिन की योजना आपको बनानी है। प्लस अगर आपके यहाँ टीचर ज़्यादा हैं तो आप उनको देकर जाएंगी कि और टीचर डायरी भी स्कूल में ही रखनी है और किसी टीचर को सौंप के जाएंगी अपनी क्लास का, और नहीं तो फिर अपने हेड को बताकर जा सकते हैं कि मैंने ये बनाया है, तो हेड के निर्देशानुसार जैसा भी होगा वो करवाएंगे। फिर 2 सितंबर 2021 थर्सडे के दिन मैंने पाठ लिया है विज्ञान में कक्षा 6 में पदार्थ और पदार्थ के समूह, कक्षा 7 में रेशों से वस्त्र तक और कक्षा 8 में मानव निर्मित वस्तुएं। इसका मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि पारदर्शी, अर्धपारदर्शी व अपारदर्शी में अंतर कर सकेंगे। इसके बारे में मैंने बताया है कि दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों की सहायता से पारदर्शी, अपारदर्शी व अर्धपारदर्शी पदार्थों की सूची बनाने को कहा जाएगा। कक्षा 7 में लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है ऊन बनने के विभिन्न चरणों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी बच्चों को। तो ऊन संसाधित होने के विभिन्न चरणों को मोबाइल के माध्यम से, बोर्ड पर चित्र के माध्यम से और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों को समझाया जाएगा। यहाँ मानव निर्मित वस्तुएं मैंने पाठ लिया है, तो लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि साबुन व उर्वरक व रोगाणुनाशक के बारे में जान सकेंगे।
तो इसके लिए मैंने कौन गतिविधि क्या कराई है, वो लिखा है कि साबुन व डिटर्जेंट दिखाकर व घोलकर उनमें अंतर समझाया जाएगा व बच्चों से उनमें अंतर लिखने को कहा जाएगा। ऐसा सब मुझे करवाना था, लेकिन मैं अपनी बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। तो ये वाली योजना जो है वो मैं आगे के दिनों में संचालित करूँगी। तो अब मैं 3 सितंबर 2021 की योजना आपको बताती हूँ कि कक्षा 6, 7, 8 में मैंने विज्ञान लिया है। कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण, कक्षा 7 में पदार्थ की संरचना व प्रकृति और 8 में परमाणु की संरचना। पदार्थों का पृथक्करण मैंने लर्निंग आउटकम लिखा है कि बच्चों को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण की समझ हो जाएगी। इसमें मैंने लिखा है कि प्रयोग प्रदर्शन गतिविधि द्वारा समांगी व विषमांगी मिश्रण के बारे में समझाया जाएगा और मिश्रण की एक तालिका बनाकर दी जाएगी व उनमें से बच्चों को अवयव छांटने के लिए और लिखने के लिए अपनी कॉपी पर कहा जाएगा। यहाँ कक्षा 7 में मैंने लर्निंग आउटकम में लिखा है कि बच्चे ठोस, द्रव व गैस में अंतर बता सकेंगे। तो बच्चों को ठोस, द्रव, गैस की आणविक संरचना बोर्ड पर बनाकर मॉडल बनाकर समझाया जाएगा और उनसे बच्चों को उसमें से ठोस, द्रव, गैस में अंतर की सूची बनाने के लिए भी कहा जाएगा। कक्षा 8 में परमाणु की संरचना लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे अणु व परमाणु में अंतर कर सकेंगे, परमाणु के मूल कणों एवं आवेश के बारे में बता सकेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है इसके बारे में कि विभिन्न परमाणु रचना मॉडल बोर्ड पर बनाकर और TLM की सहायता से समझाए जाएंगे। और फिर ये चूँकि मैंने क्लास ये ली है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अपने क्रियान्वयन में कि योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार। आप सभी को पता है कि इस दिन क्विज भी हमें करानी होती है, तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराने की कोशिश की जाएगी, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। और चूँकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है और चूँकि उस दिन संडे पड़ रहा है, इसलिए एक दिन पहले ही मैं उससे रिलेटेड गतिविधि बच्चों को कराऊंगी। तो मैंने कक्षा 6 में लिखी है गतिविधि कि बच्चे शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कक्षा 7 में लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन की रोचक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और कक्षा 8 में मैंने लिखा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चित्र आसानी से बनाना सीख सकेंगे। तो मैं इस दिन शिक्षक दिवस के बारे में ही बच्चों को बताऊंगी और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराऊंगी। तो मैंने वही लिखा है यहाँ कि बच्चों को बताया जाएगा, फिर उनसे उनके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन की 4 या 5 लाइनें उनसे लिखने के लिए कहा जाएगा और उस पर उन्हें प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा जाएगा और उनका चित्र भी आसानी से उन्हें बनाना सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार मैं शनिवार में ये गतिविधि कराऊंगी, इससे बच्चों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन की रोचक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो आप भी अपनी डायरी इस तरीके से भर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी डायरी पसंद आई हो और तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और जो भी चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।